हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ। और जैसा कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, वो मुझसे बार बार ये क्वेश्चन कर रहे थे कि यार कोई अच्छा प्रोजेक्ट आए तो मुझे बताएं, चाहे अफोर्डेबल हो, चाहे लग्जरी हो, कमर्शियल हो, जिस भी सेगमेंट अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन सेम था कि काफ़ी दिन से मैंने कोई प्रोजेक्ट सजेस्ट नहीं किया था। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह भी ये रही कि मार्केट को मुझे समझना था, क्योंकि कुछ दिन से मार्केट स्टेबल भी रही। स्टेबल क्या, मैं ये कहूँ कि कुछ डिक्लाइंस की ओर भी देखने को मिला, बट फिर मार्केट संभल गई। और लेकिन जो डिक्लाइन स्टेज है उसमें बिल्डर ने कुछ ऑफ़र लेके आए। अब ऑफ़र जो थे वो इस टाइप से थे कि वो दिखने में ऑफ़र थे, एक्चुअल में प्राइस वही था। उन्होंने घुमा फिरा के वो डील बनाई और बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने डील की भी होगी, और की है एक्चुअली, की क्या होगी। फिर मुझे वेट करना था फेस्टिवल सीजन का, कि उसमें देखते हैं कि क्या कुछ होता है, मार्केट किस तरीके से चलती है, क्या सेलिंग होती है। और सेलिंग देखने की पिछले कुछ टाइम से देखें तो या बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन उससे भी जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थे वो थी कि हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट कौन सी आती है। जी हाँ, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला था। बहुत सारे वीडियोज़ भी आए होंगे कि भाई कांग्रेस आएगी तो क्या होगा, बीजेपी आएगी तो क्या होगा, कांग्रेस आती तो क्या होता। इसके ऊपर में तो अब डिस्कस करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। बट हाँ, बीजेपी आई है तो उसका क्या इफेक्ट रियल एस्टेट पे होने वाला है। देखिए, मैं जो क्यों डर रहा था, मैंने अपने क्लाइंट्स को, अपने व्यूअर्स को क्यों नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पर 50-50 लग रहा था कि कोई भी गवर्नमेंट आ सकती है। और मैंने पहले के वीडियोज़ में बताए भी थे ये सारे रीजंस कि मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ यार कि मुझे कहाँ पे क्या करना चाहिए। क्योंकि 2-3 जो लोकेशंस हैं गुड़गांव की, वहाँ पर जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं वो पूरी तरीके से उस एरिया को है वो किस तरीके से डेवलप होगा, क्या उसका फ्यूचर होगा, क्या वो निकल कर आएगा, ये पूरी तरीके से इन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड था। चाहे आप जंगल सफारी ले लें, बीजेपी गवर्नमेंट का ना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद आप दूसरा प्रोजेक्ट ग्लोबल सिटी ले लें, यहाँ पे कांग्रेस ने जिस तरीके से जो पॉलिसी लेकर आई थी उस पर बहुत सारे आरोप भी लगे। इसी वजह से मैं इस एरिया पे भी कॉन्फिडेंट नहीं था। थर्ड, एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट के बारे में क्या इफेक्ट होता, मैं उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क लग सकता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ अलग है, तो विकास होता है भाई, होता है। लेकिन उसमें ज़्यादातर जो आपको देखने को मिला है उसमें या तो प्रोजेक्ट डिले हो जाता है बहुत ज़्यादा, फिर उसमें यही चलता रहता है, डेडलाइंस वाला गेम चलता रहता है। न्यू डेडलाइंस, उसके बाद फिर न्यू डेडलाइंस, उसके बाद फिर न्यू डेडलाइंस। शायद यदि एक ही गवर्नमेंट होती है तो ये होती तो हैं बट कम होती हैं। अब ऐसे तो हज़ारों एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं लेटेस्ट एक एग्जांपल लूँ। आपने देखा होगा कि जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, वो कितना डिले हुआ सिर्फ एक ही वजह से कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अलग थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग थी। प्रोजेक्ट को बहुत पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था। खैर, अब 2026 में जो ये आपका गुजरात पोर्शन है वो हो जाएगा, 28 में ये कंप्लीट, यानी कि महाराष्ट्र का भी हो जाएगा। बट ये डिले काफ़ी ज़्यादा हो चुका है सिर्फ एक ही वजह से, और वो अलग अलग गवर्नमेंट होने की वजह से। तो ये भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं और ये डिले होने थे। अब अफोर्डेबल प्रोजेक्ट की बात करते हैं। भाई अफोर्डेबल प्रोजेक्ट देखिए, यदि गवर्नमेंट की पूरा सपोर्ट रहता है तभी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट यहाँ पर काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। अदरवाइज फिर कोई एक दो ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च होते रहेंगे और उन पर 5-5, 10-10 हज़ार एप्लीकेशंस लगते रहेंगे। 500-700 यूनिट के लिए 5-10 हज़ार एप्लीकेशंस निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आने की वजह से यहाँ की पॉलिसी में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। इसमें फिर से सब्सिडी मिलने के चांसेस बन चुके हैं। जो बिल्डर्स हैं उनको कितना मोटिवेट कर पाएगी गवर्नमेंट, उसके लिए भी पॉलिसी बन रही है और बहुत जल्द आपको एक नई पॉलिसी देखने को मिलेगी। और इसमें दोनों गवर्नमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी था। अदरवाइज क्या होता है, आप जानते हैं फंड वगैरह किस तरीके से ऊपर से मिलता है, और कितना गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं होती, क्योंकि नाम फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। पॉलिसी में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा और काफ़ी फ़ायदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के आने की वजह से, और देखने को मिलेगा धरातल पे कुछ दिनों बाद। देखिए क्या होता है रियल एस्टेट में, यदि आप जुड़े रहना चाहते हैं, रियल एडवाइजर बनना चाहते हैं रियल एस्टेट का, तो फिर वहाँ पर आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी को पहले से ही समझना होगा। गवर्नमेंट की प्लानिंग्स को न्यूज़पेपर में प्रिंट होने से पहले समझना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। जो ये एरियाज हैं जिनकी मैंने बात की, इनमें बहुत हद तक डिपेंड करता
कि गवर्नमेंट कौन सी होगी, और इसका सभी मैं फ़ायदे देख रहा हूँ, कुछ नुकसान भी होंगे, बट हम डिटेल्ड में एक मैं वीडियो और करूँगा जो कि पार्ट 2 में करेंगे। और हाँ, यदि आप रियल एस्टेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक मैंने नया चैनल भी क्रिएट किया है सिर्फ इसलिए जो लोग सिटीज़, दूसरे सिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं खिचड़ी नहीं बनाना चाहता था। इस चैनल को एक नया चैनल स्टार्ट करना पड़ रहा है, और उसमें क्या होगा कि पहले सिटी के बारे में, उसके बाद उनके जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो उसको प्रभावित करेंगे रियल एस्टेट को, उनके बारे में, उसके बाद जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी न्यू इन्फॉर्मेशन पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।